नैना, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? रेहान, तुम मुझे बांध कर गए थे ना? तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर करना चाहते थे ना? तो अब मुझसे सफाई क्यों मांग रहे हो? तुमने हर बार मुझे नजरअंदाज किया, तो अगर अब मैं तुम्हें सफाई दूंगी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा? नहीं ना। आज भी तुमने मुझे बेहोश करके मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी। रेहान, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये झूठी है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने बेटे से पूछिए, इतने छोटे से बच्चे को वो पानी से भरे टब में क्यों डुबा रहा था? रेहान, तुम मुझे बांध कर गए थे ना, तो सोचो मुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? मुझ में शक्ति आई क्योंकि मैंने अपने बच्चे की जान खतरे में देखी। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, तो अपने बच्चे का रोना सुनकर उसमें शक्ति क्यों नहीं आ सकती? इस आदमी ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, और तुम कह रहे हो मैं छोटू की जान लूंगी? मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैं ये भूल गई कि तुम मेरे पति के हत्यारे हो। मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए आ गई, और तुम्हें लगता है मैं छोटू की जान लूंगी? रियली रेहान? नैना जी प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। मिस्टर खुराना, इनका बीपी बहुत हाई है और आप इनकी कलाइयों को देखिए। लगता है अपने बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप का भी ख्याल नहीं किया। खुद को चोट पहुंचाकर इन्होंने अपने बच्चे की जान बचाई है, और ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। सुना तुमने? हट जा माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तुझे मैं अपना भाई समझता था, लेकिन तू आस्तीन का सांप निकला। तेरा भी तो कुछ लगता नहीं है, भतीजा है ना तेरा? फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? जायदाद से तो तू बेदखल हो ही गया है। अब मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा तू? मैंने कुछ नहीं किया, बस। क्या बोला तू? फिर से बोल। गाली देगा तू भाई को? मुझे गाली देगा तू? दे दे गाली दे, दे गाली देना। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे तेरी, रेहान रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? माफ छोड़ो मुझे। बस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा क्यों कर रहा है मेरा बेटा? माँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं रेहान प्लीज, जाने दो। कब तक और कहां तक भागेगा वो? मैं तुझसे वादा करती हूँ, अरमान को उसके किए की सजा हम दिलाएंगे। कैसे लोग हैं ये, इतनी हद तक गिर सकते हैं, यकीन नहीं होता। इसमें हैरान होने वाली बात ही क्या है दादी? हम तो इन्हें जानते हैं अपने मतलब के लिए कि किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। मुझे हीरा से मिलने नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ नैना। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें इन लोगों के बीच में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। इस बार मुझे माफ कर दे। आगे से मैं तुझे और छोटू को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कब तक आप मेरा साया बनती रहेंगे, और कब तक मैं आप पे डिपेंडेंट होते रहूंगी? आज तो मैं अपने छोटू को खोने ही वाली थी, अगर मेरी ममता ने ऐसा होने नहीं दिया। आज मैं जान गई हूँ कि एक माँ की आवाज ही काफी होती है उसे हिम्मत और शक्ति देने के लिए। अब मैं अपने छोटू के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। कोई भी तूफान से लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ। सिर्फ आधा शब्द ही क्यों हटाया? क्योंकि रेहान का सिर्फ आधा परिवार उससे अलग हुआ है।
बाकी का आधा अभी भी उसके साथ है। समझ गई। मतलब जल्दी ही ये पूरा शब्द रेहान की जिंदगी से मिटा देंगे। हाँ दादी, बहुत जल्द। उसका जो बाकी का परिवार है, जिसे वो अपना सपोर्ट सिस्टम मानता है, वो भी उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। छोटू, छोटू प्लीज शांत हो जा बेबी। नैना, ये इतना रो क्यों रहा है? इसे दर्द हो रहा होगा क्या? दर्द तो हो ही रहा होगा ना। वो क्या है ना, इसे बाथ टब में डूबने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स दर्द होगा। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं इसे चुप करवा लूंगी। तुम जा सकते हो। नैना, नहीं, मैं नैना पर गुस्सा नहीं कर सकता। आज अगर ये नहीं होती तो मेरा बच्चा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा भी बेटा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और नैना प्लीज, हम ये झगड़ा किसी और दिन कर लें। मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठना चाहता हूँ। सॉरी। छोटू। हाँ कमिश्नर साहब जी, आप जल्द से जल्द अरमान को पकड़ लीजिए। हाँ, और उसे अरेस्ट कीजिए। नहीं 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 कमिश्नर साहब, डोंट हेजिटेट। आप उसे पकड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई है, तो उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। या प्लीज प्लीज गो अहेड। प्लीज बाहर जाकर बात करो। थैंक यू सो मच। नैना, तुम्हारी कलाई में बहुत चोट लगी है। थोड़ी देर के लिए आहन को मुझे दे दो। प्लीज। और चोट तो गहरी होगी ही ना। याद है ना कितना कस के मुझे चेयर पर बांधा था। पर इस वक्त मुझे मेरे दर्द से ज्यादा मेरे बेबी का दर्द इंपॉर्टेंट है। मैं बस इसे कंफर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई एम सॉरी नैना। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आज तुमने जो मेरे बेटे के लिए किया ना, इसकी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। ट्रस्ट मी। तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। और मैंने जो कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए नहीं, मैंने राघव के लिए किया है। क्योंकि राघव चाहता था कि छोटू पर कोई आंच ना आए, तो मैं बस उसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ और उसके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। नैना। रेहान प्लीज यहाँ से चले जाओ। नैना, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का अजीब सा रिश्ता है, नाम की शादी, और हमेशा हम दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आई मीन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। मेरे लिए नहीं, आहान के लिए, क्योंकि हम दोनों ही इससे प्यार करते हैं, इसका भला चाहते हैं। तो मेरा छोटू कैसा है? सॉरी तुझे अभी डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं क्या करूं? छोटू की कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। ड्राई वाटर बेडरूम में, टॉवल्स किसी और कमरे में। I'm very sorry दादी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी भागदौड़ करनी पड़ रही है। आप प्लीज बैठिए। नहीं प्लीज बैठिए दादी, प्लीज मेरे कहने पे आइए बैठिए। भागदौड़ अपने परपोते के लिए करती हो ना, और तुझसे नहीं हो पाएगा ना। इतनी सी तो जान है तू, और डिलीवरी के बाद एक सदमे सहे हैं तूने। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। देख कितनी कमजोर हो गई है तू, ऐसे कैसे चलेगा? और मैं भी तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तेरे लिए गुण के लड्डू भी नहीं बनाए मैंने। दादी याद है राघव कहता था कि वो छोटू के लिए कैबिनेट बनाएगा, एक ऐसा कैबिनेट जिसमें उसकी सारी चीजें आ जाए। और उसने वो कैबिनेट बनाना शुरू भी कर दिया था। राघव कहता था छोटू की हर जरूरतमंद चीज वो खुद अपने हाथों से लेकर आएगा और खुद उस कैबिनेट को सजाएगा। कहता था मैं उस कैबिनेट को कभी खाली नहीं होने दूंगा, छोटू को किसी भी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। हाँ, सब याद है मुझे। कितने प्यार से छोटू के बारे में बातें करता था, दिन रात
और कुछ सोचता ही नहीं था उसे, बस छोटू ये छोटू वो। एक काम करें, क्यों ना वो कैबिनेट यहाँ छोटू के लिए उसके कमरे में लाके रख दे। कोई जरूरत नहीं है, इसका बाप मैं हूं। इसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं ला कर दूंगा। अब मुझे अर्जेंटली मिलना है आपसे। नहीं, वो क्या काम है मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। अरे हीरा, तुम यहाँ? भाई तो मैं नैना से मिलने आई। वो नर्सरी में? थैंक्स। हीरा, क्या बात है? दादी, मैं आपसे नहीं, इस घर की बड़ी बहू से बात करनी है। देखो हीरा, मैं मानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर नाराज हूँ मैं? कुछ नॉट। मैं तो यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना, आज तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। यही तुम्हारे दिल की तमन्ना थी ना? अरमान को फंसाकर फाइनली तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। You must be so damn happy, है ना? हीरा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम परेशान हो, क्योंकि तुम अरमान का असली चेहरा नहीं देखना चाहती। एंड आई अंडरस्टैंड, प्यार अंधा होता है। पर हीरा, तुम सच में नहीं जानती अरमान क्या करने जा रहा है। Of course, तुम तो सच्चाई की मूरत हो ना। तुम जो कहोगी वही सच है। बस। तुम्हें कौन टोकेगा? बस करेगा। नहीं दादी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे सब मालूम है। मेरा दिल कहता है नैना, अरमान को तुमने फंसाया। मेरा अरमान किसी बच्चे को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तुम तो हमेशा से हमें बर्बाद करना चाहती थी। ये तुम्हारा ही प्लान है। दादी अब नहीं जानती इसके बारे में। ये नहीं दिखाती आपको अपना चेहरा। You're right. बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मेरी बात मान, इस घर से भाग जाओ, क्योंकि इस घर के लोग शैतान है, शैतान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।